हमारा सबक है इबादात, जिसमें हम पढ़ेंगे रोज़ा और उसकी फ़जीलत। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो रोज़े का मानी मफ़हूम और इसका मकसद बयान कर सकेंगे, रोज़े की अहमियत और फ़जीलत को समझ सकेंगे, रोज़े के अहकाम और आदाब से वाक़फ़ियत हासिल कर सकेंगे और माह रमज़ान में बदनी और माली इबादात बिलख़ुसूस तिलावत कुरान मजीद, क़ियाम लैल, तरावियाँ, शब कदर, एतकाफ़, सहरी, अफ्तार करवाने और सदका खैरात की फ़जीलत को समझ सकेंगे। माह रमज़ान में नबी करीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालूमात से वाक़फ़ियत हासिल करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकेंगे। रोज़े से हासिल होने वाले रूहानी, जिस्मानी और माशरती फ़वाइद का जायज़ा ले सकेंगे और मुकम्मल दीनी आदाब के साथ रोज़ा रखने और अमली ज़िंदगी में तक़वा इख्तियार करने वाले बन सकेंगे। दीन इस्लाम के मुताबिक सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को अल्लाह ताला की खातिर रोके रखना रोज़ा कहलाता है। यानी अगर सुबह से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से और नफसानी ख्वाहिशात से अगर आप रुके रहें तो आपने उसे रोज़ा कहते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रमज़ान मुबारक के रोज़े इसलिए फ़र्ज़ फरमाए हैं ताकि इनमें तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो, यानी उनमें अल्लाह ताला का डर पैदा हो। अल्लाह ताला का फरमान है, ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम नाफरमानी से बच सको। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ सवाब की नीयत से रखे, इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एक और जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अस्सुमु जुन्नतो, रोज़ा गुनाहों के मुकाबले में ढाल है, यानी जो इंसान रोज़ा रखता है वो गुनाहों से बचा रहता है। रोज़ा रखने के लिए सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले जो खाना खाया जाता है इसे सहरी कहते हैं। सहरी का खाना बहुत बरकत वाला खाना होता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी के खाने में बरकत है। रोज़ा ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त अफ्तार किया जाता है। इस वक्त जो खाना खाया जाता है इसे अफ्तारी कहते हैं और दूसरों को सहरी और अफ्तारी कराने का बहुत सवाब है। रोज़े के अहकाम व आदाब। रमज़ान मुबारक में हर ऐसे आकिल, बालिग़ और सेहतमंद इंसान पर, मुसलमान पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है जो मुसाफिर ना हो। रमज़ान मुबारक में हर आकिल जो अक्ल रखता हो, बालिग़ जो बालिग़ हो, बच्चा ना हो और सेहतमंद हो, उस पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जो मुसाफिर ना हो। कि अगर मुसाफिर हैं, आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको इस पर थोड़ी सी रियायत दी गई है। जानबूझकर रमज़ान का रोज़ा छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा रखने के बाद आप अल्लाह ताला की फरमाबरदारी वाले अमाल भी हम पर लाजिम है, यानी आप कोई गुनाह नहीं करेंगे। रोज़े की हालत में ज़बान की हिफाजत करना, इसे गुनाहों मसलन झूठ और ग़ीबत से बचाना इंतहाई ज़रूरी काम है जितना रोज़ा रखना ज़रूरी है। जो लोग रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं छोड़ते वो सिर्फ भूखा प्यासा ही रहते हैं, यानी रोज़े का असल सवाब और बरकत हासिल नहीं होती। यानी रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है बल्कि गुनाहों को छोड़ देने का, उनसे बचने का नाम भी है। रमज़ानुल मुबारक सुलह का महीना है, इसमें झगड़ों से बचे रहने का हुक्म है। रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर कोई शख्स तुमसे लड़ाई करना चाहे तो इससे कह दो कि मैं रोज़े में हूँ। यानी रोज़े में आपको जो भी झगड़े हैं उनसे बचना चाहिए बल्कि सुलह से काम लेना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और आमाल। इस्लामी महीनों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला महीना रमज़ान का महीना है। इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला इस महीने में नेकियों के सवाब को 70 गुना बढ़ा देते हैं, यानी आपको जो आप नेक काम करेंगे उसका आपको 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है रमज़ान में। रमज़ान में इशा की नमाज के वक्त तरावी अदा की जाती है जिसमें मुकम्मल कुरान मजीद की तलावत होती है। रमज़ान मुबारक में सदका खैरात करने और रोज़ेदारों को सहरी और अफ्तारी करने का बहुत सवाब है। जो शख्स किसी को रोज़ा अफ्तार कराता है इसे रोज़ेदार के बराबर सवाब अता किया जाता है और रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी नहीं की जाती। यानी रोज़ेदार को सहरी और अफ्तार कराने का बहुत सवाब है। रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में एतकाफ़ करना, यानी मस्जिद में रहकर इबादत करना, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इन दिनों में शब कदर भी तलाश करनी चाहिए। शब कदर रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में से एक रात होती है और ये बहुत ही खैर और बरकत वाली रात होती है। यानी रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में से कोई एक रात जो है आपके पास शब कदर की रात होती है और आपको इस रात इबादत करने
का हुक्म दिया जाता है। कुरान मजीद में से 1000 महीनों से बेहतर रात करार दिया गया है। अल्लाह ताला का फरमान है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। रमज़ान में नबी करीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में अपने दिन और रात किस तरह गुजारते थे। नबी करीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का चाँद देखने पर अल्लाह ताला से बरकत की दुआ मांगते। रमज़ान मुबारक की रातों में तरावियाँ और तहज्जुद का ख़ुसूसी एहतमाम फरमाते, सहरी का एहतमाम फरमाते, अपनी उम्मत को भी इसकी तल्क़ीन फरमाते। रमज़ान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुसूसी मामलात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर और आखिरी 10 दिनों का एतकाफ़ है। हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि सदका और खैरात कसरत के साथ किया करते थे, लेकिन रमज़ान मुबारक में सदका और खैरात की मिक़दार बाकी महीनों की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाती थी। यानी इस महीने में वो सदका और खैरात बहुत ज़्यादा करते थे। इस माह में सदका और खैरात में इतनी कसरत हो जाती कि हवा के तेज़ झोंके भी इसका मुकाबला ना कर सकते, यानी वो सदका और खैरात बहुत कसरत से करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि जब हज़रत जिब्रील अमीन आ जाते तो आप ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और बरक़ात का मुकाबला तेज़ हवा भी ना कर सकती। रोज़े के मकासद और फ़वाइद कि रोज़ा रखने के क्या फ़ायदे हैं। रोज़े का बुनियादी मकसद तक़वा का हसूल है। रोज़ा इंसान में ये एहसास पैदा करता है कि इसका रब इसे देख रहा है। इस एहसास का नाम तक़वा है। मुत्तकी शख्स दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता, अपने फ़राइज़ को पूरी तंदुरुस्ती से अदा करता है और कामचोरी और बददियानती नहीं करता। इसका वजूद पूरे माशरे के लिए रहमत होता है। यानी रोज़े का बुनियादी मकसद तक़वा है। रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि इस एहसास का नाम है कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मैंने अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है और बुरे कामों से रुकना है। रमज़ान मुबारक के पाकीज़ा महीने में जब अमीर और गरीब, आका और ग़ुलाम, हाकिम और महकूम मुसलसल 1 माह तक रोज़े रखते हैं तो इनमें बराबरी और मसावात का एहसास पैदा हो जाता है। एक ही वक्त में सहर और एक ही वक्त में अफ्तार से माशरे में बराबरी का जज्बा पैदा होता है और अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाता है। यानी तमाम अमीर और गरीब जब एक ही वक्त पे खाते पीते हैं, रोज़ा और अफ्तार करते हैं और सहरी करते हैं तो उनके दरमियान में बराबरी का जज्बा पैदा होता है। रोज़ादार जब सारा दिन अल्लाह ताला के लिए भूखा प्यासा रहता है तो अफ्तारी के वक्त इसे सादा से सादा चीज़ भी इंतहाई लजीज़ महसूस होती है। इससे सादगी और कनात की सिफ़ात पैदा होती है। इसे यह एहसास होने लगता है कि लज़्ज़त हासिल करने के लिए बहुत महंगे और कीमती खाना खाना ज़रूरी नहीं है। गोया रोज़ा मुसलमानों की सादगी और कनात पसंदी का दर्स देता है। मैदे का हर वक्त भरे रहना बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। रोज़े में जब इंसान का मैदा दिन भर खाली होता है तो इंसान कहीं बीमारियों से महफूज रहता है, जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, इंसानी जिस्म जहरीले और गंदे मवाद से पाक हो जाता है। मैदे का ख़ास वक्त और ख़ास हद तक खाली रहना इंसान को बहुत बीमारियों से बचाता है। एक तो हमें रोज़ा रखने से आखिरत और दुनिया की कामयाबी हासिल होती है और दूसरा हम सेहतमंद रहते हैं। हमारे बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है। इंसानी जिस्म में जो जहरीले और गंदे मवाद हैं वो ख़त्म हो जाते हैं रोज़ा रखने से। रमज़ान मुबारक में सहरी और अफ्तारी की पाबंदी रोज़ेदार को वक्त का पाबंद बनाती है। सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद आप कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। इस तरह जब सूरज गरूब ना हो जाए कुछ भी खाना और पीना मना है। अगर ऐसा किया जाए तो रोज़ा टूट जाता है। वक्त के बारे में ये एहतियात हमारी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त पैदा करती है, हमें वक्त का पाबंद बनाती है। अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हमें रमज़ान और मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस महीने में हमें अपने घर वालों की ख़ास तौर पर मदद करने की आदत अपनानी चाहिए और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में रमज़ान के महीने में आपका सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है।